हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र से www.upsssc.gov.in लॉगिन करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको या तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप इस पर अप्लाई करोगे, तैसे ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको तीन तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको अप्लाई करने के लिए, यूजर इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए और एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए। यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अगर अप्लाई पर क्लिक करोगे, उससे आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जो यहाँ पे मार्क लगा हुआ है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप यूपी ट्रिपल एस सी में पहले से ही अप्लाई कर चुके हैं। अगर आपने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की द्वारा जरूरत नहीं है। फिर अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो यस कीजिए, अगर नहीं अप्लाई किया है तो नो कीजिए। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम फिल करना है। उसके बाद अपने पिताजी का नाम फिल करना है। उसके बाद मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद अगर आप यूपी के ही रहने वाले हैं तो आपको यस करना है। अगर आप यूपी के रहने वाले नहीं हैं तो नो करना है। अगर आप यूपी के रहने वाले नहीं हैं तो उसके बाद आपको अपने स्टेट के बारे में भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, आर यू डिपेंडेंट ऑन ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर। अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर से डिपेंडेंट हैं तो आप उस पर यस कीजिए, वरना नो कीजिए। अगर आप एक्स एक्स आर्मी, ईसीयू, एसएससीयू या फिर सीओ में सिलेक्ट हो चुके हैं पहले, तो फिर आप यस कीजिए, वरना नो कीजिए। अगर आप किसी तरह से हैंडीकेप हैं या फिर दिव्यांग हैं तो आप यस कीजिए, वरना नो कीजिए। अगर आप किसी तरह के खिलाड़ी हैं तो आप यस कीजिए, वरना नो कीजिए। अगर आप किसी तरह के खिलाड़ी हैं तो आपको किस लेवल के खिलाड़ी हैं उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये पूछा जाता है कि आर यू गवर्नमेंट और एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या आप यूपी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं। अगर रह चुके हैं तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। अगर आपने यस किया है तो यहाँ पे आपको किस डिपार्टमेंट में आप रह चुके हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद अपना होम स्टेट के बारे में लिखना है। इसके बाद जिले का नाम लिखना है। उसके बाद आपको कैटेगरी के बारे में बताना है। और इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपको जेंडर के बारे में फिल करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या आपकी शादी हो चुकी है। अगर आप मैरिड हैं तो यस कीजिए, अगर मैरिड नहीं है तो नो कीजिए। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है यहाँ पर, और इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को फिल करना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल करते हैं, आपको नीचे जब आप स्क्रॉल करते हैं तो फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में नोट करना पड़ेगा। अगर आप इसमें हाई स्कूल के बारे में आपको फिल करना है, आपने किस बोर्ड से किया हुआ है, ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है, आपने किस सन में की है, रोल नंबर फिल करना है। और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो फिर आपको यहाँ पे नो फिल करना है और आपको मार्क्स लिख देने हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से नहीं हैं या फिर आपके बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको यस करके यहाँ पे केवल आपको अपनी परसेंटेज लिखनी है। इसके बाद आप अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट की चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है, रोल नंबर फिल करना है, और ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो फिर नो कीजिए, और यस है तो फिर यस कीजिए। उसके बाद अपने मार्क्स फिल कर दीजिए। इसके बाद अगर आपका कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन हैं, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो उसके बारे में आपको फिल करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपने बैचलर्स किए हुए यानी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको यस करना है, वरना नो ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में फिल करना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग के बारे में फिल करना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट, जो रोल नंबर है उसके बारे में बताना है, और आपको जो सर्टिफिकेट है वो कब इश्यू हुआ था उसके बारे में बताना है। अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए, और अपने मार्क्स को यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है
तो यस कीजिए और अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में फिल कर दीजिए, नहीं तो फिर आप नो रहने दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है, और उसके बाद आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपने पहले फिल की हुई हैं वो सारी इस चीज पे यहाँ पे आ जाती हैं। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगता है इसमें या फिर कोई गलती हो गई है तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्लिक हियर टू अपलोड फोटो विद सिग्नेचर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप सेलेक्ट फोटो पर क्लिक करते हैं तो आपका ब्राउज़र खुल जाएगा, वहाँ से आपको ब्राउज़ करके आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसको ऐसे ही आपको सिलेक्ट सिग्नेचर पे क्लिक करना है, आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपकी जो एडिशनल जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपकी पूछी जाती हैं। जैसे कि आपने जो पहले से भर रखी हुई हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, उन सब के बारे में आपको बताया जाता है। और यहाँ पे कुछ एड्रेस डिटेल्स हैं वो भी फिल की जाती हैं। इसमें आप अपना नाम, हाउस नंबर, स्ट्रीट, इस तरह से आपको पिन कोड वगैरह सबको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यस करना है, डिक्लेरेशन करना है, उसके बाद आपको प्रीव्यू कर देना है। अगर आप में इसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर आप वहाँ से कैंसिल करके दोबारा आप फिल कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। अगर फिर उसके बाद आपको अगर सही है तो आपको प्रीव्यू करना है। ये प्रीव्यू करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो पूरी आपने डिटेल्स भरी हैं वो इस तरह से आपको एक फाइल में आ जाएंगी। फिर आपको यहाँ पर अगर आपका बिल्कुल सही है तो फिर आपको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड डालना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो आपको फीस सबमिट करने के लिए आप एक इंटरफेस देखने को मिलता है। जैसे ही आप क्लिक हियर टू पे रिक्वायर्ड फीस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रोसेस है फीस भरने का, फीस सबमिट करने का, वो शुरू हो जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का एक पॉपअप दिखाई देता है जिसमें आप पूछ रहा है कि अगर आप अपनी कास्ट, कैटेगरी और डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट के बारे में अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अगर आप चेंज करना नहीं चाहते तो नो पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर अपना पेमेंट किस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह से कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे जनरल और यहाँ एसटी का बंदा है यहाँ पे, तो फिर आपको 95 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं तो आपको 185 रुपए पे करने पड़ेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की डिटेल्स आपको फिल की हुई दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद आप अपने जो मोड है आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप नेट बैंकिंग से देना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं या फिर अदर बैंक के अकाउंट से करना चाहते हैं, यहाँ पे चार्ज लगे हुए हैं। अगर आप डेबिट कार्ड से देना चाहते हैं स्टेट बैंक के से तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं चालान को। इसके बाद आपको सिलेक्ट एंड पेमेंट मोड करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं उस चीज़ पे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे पूरी आपकी फीस की डिटेल्स दिखाई देती हैं। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको अपने जो कार्ड्स की डिटेल्स हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप कार्ड की डिटेल्स फिल करते हो तो फिर आपको इस पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको सबमिट करना है। फिर उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं आपकी फीस स्लिप इस तरह से आ जाएगी। आपका स्टेटस बता देगा कि आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हुआ है। अगर आपका सक्सेसफुल नहीं है तो यहाँ पे फेल्ड दिखा देता है आपका स्टेटस। उसके बाद आपको कुछ इस तरह की आपको रिसिप्ट मिल जाती है, फीस रिसिप्ट। और इसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन, यहाँ पे प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन यहाँ पे क्लिक करना है। आप अगर आप चाहें तो इस पेमेंट रिसिप्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड टू फाइनल सबमिशन पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पेमेंट का कंफर्मेशन होता है। अगर आपका अगर आप चालान करवाते हैं ऑफलाइन बैंक में तो आपको उसमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन ऑनलाइन में कोई टाइम नहीं लगता।
फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका जो फाइनल सबमिशन है वो हो जाता है। यहाँ पे आपको जो पूरा आपने जो डिटेल्स फिल की हुई हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं और फिर इसको आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। उसके बाद आपको अपने इसको संभाल के रख लेना है और अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म को फिल करने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।